पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। जेहलम, खारियां, सियालकोट, गुजरात, लाला मूसा समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश के बायस मुतादद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। खबर यह है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बढ़ चुका है। जेहलम, खारियां, सियालकोट, गुजरात, लाला मूसा समेत मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मुतादद फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। जेहलम, खारियां, सियालकोट, गुजरात, लाला मूसा समेत मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है। और अब आलमी मंजरामे से खबर आपको दें कि अमरीकी सदर जो बाइडेन का अपने सपोर्टर से कमला हैरिस की हिमायत का मुतालबा जानता हूं सदारती वोटर से बाहर होने की खबर सबके लिए हैरान कुन थी। बाइडेन व्हाइट हाउस की दौड़ से बाहर होने का मेरा फैसला दुरुस्त था। जो बाइडेन अमरीकी सदर की उम्मीदवार कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को खुदगर्ज और धोखेबाज करार दे दिया है। ट्रंप की शख्सियत के बारे में जानती हूं। कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार बनाने के लिए अहम डेमोक्रेट्स गवर्नरों की हिमायत हासिल हो गई। नैन्सी ने अवामी सतह पर कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब तक 50 से ज़ायद डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस कमला हैरिस की हिमायत कर चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अपने सपोर्टर से कमला हैरिस की हिमायत का मुतालबा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे हैं। सदारती दौड़ में ट्रंप को कमला हैरिस पर बड़ी बरतरी हासिल है। ट्रंप के कामयाबी के 63%, जबकि कमला हैरिस के सिर्फ 32% इम्कानात हैं। सदारती इंतखाबात जीतने के लिए ट्रंप को बहुत ज़्यादा अवामी मकबूलियत हासिल है। अमरीकी इदारे की पेशगोई। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे हैं। सदारती दौड़ में ट्रंप को कमला हैरिस में बरतरी हासिल है। ट्रंप की कामयाबी के 63%, जबकि कमला हैरिस के सिर्फ 32% इम्कानात है। सदारती इंतखाबात जीतने के लिए ट्रंप को बहुत ज़्यादा अवामी मकबूलियत हासिल है। अमरीकी इदारे की पेशगोई। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर कम्बली का इस्तीफ़ा देने से इनकार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस का एतराफ़। सीक्रेट सर्विस की बुनियादी जिम्मेदारी कौमी रहनुमाओं का तहफ़्फ़ुज़ है। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि शूटर के 8 फायर थे। पहले फायर के 26 सेकंड बाद सीक्रेट सर्विस स्नाइपर ने शूटर को गोली मार के हलाक किया। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस का रिपब्लिकन और डेमोक्रेट रहनुमाओं को 13 जुलाई के सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक सवालों का जवाब देने से इनकार। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर का इस्तीफा देने से इनकार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद बरतानवी शहजादी केट मिडलटन पर हमले का खतरा है। शहजादी केट मिडलटन पर हमले के खतरे के वजह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तब्दील कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले थॉमस मैथ्यू के फ़ोन से केट मिडलटन पर हमला करने के शवाहिद मिले हैं। बरतानवी शाही शख्सियात पर हमलों से मुतालिक खदशात हैं। खबर यह है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद अब बरतानवी शहजादी केट मिडलटन पर हमले का खतरा। शहजादी केट मिडलटन पर हमले के खतरे की वजह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी तब्दील कर दिए गए। बरतानिया का रोशनी की रफ्तार से अहदाफ को तबाह करने वाले लेजर बीम का तजुर्बा। लेजर हथियार से 1 किलोमीटर तक ड्रोन को निशाना बनाया जा सकेगा। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक लेजर बीम का पहली मरतबा तजुर्बा फौजी गाड़ी से किया गया था। लेजर हथियार का इस्तेमाल लम्हा बरस के आखिर तक आजमाइशी तौर पर शुरू कर देंगे। बरतानिया का रोशनी की रफ्तार से अहदाफ को तबाह करने वाले लेजर बीम का तजुर्बा कर लिया गया है। लेजर हथियार से 1 किलोमीटर तक ड्रोन को निशाना बनाया जा सकेगा। ताजरों की वफाकी अंजुमन FPCCI ने IPPs के मुआहिदों को पब्लिक करने और अब तक की जाने वाली अदायगियों के फॉरेंसिक ऑडिट समेत नेपरा में मॉनिटरिंग के लिए अवाम और सनतकारों की नुमाइंदगी देने का मुतालबा कर दिया। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट देखिए। PCCI के कायम मुकाम सदर अब्दुल मोहिमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IPPs को माहाना 150 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। बंद प्लांट्स के साथ 10 से 15% पर चलने वाले प्लांट्स को भी अदायगियां की जा रही हैं। हुकूमत इन IPPs में 52% की हिस्सेदार है और पंजाब हुकूमत भी IPPs में हिस्सेदार है। फौरी तौर पर हुकूमत अपने हिस्से के माहिदों पर कैपेसिटी चार्जेस खत्म करके अवाम और इंडस्ट्री को रिलीफ फराम करे। उन्होंने तमाम IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट कराने समेत नेपरा में घरेलू कंज्यूमर्स और बिजनेस कम्युनिटी को नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा किया।
2015 کے اندر کیپیسٹی کی مد میں 200 بلین پیمنٹ جاتی تھی. اس وقت یہ پیمنٹ 10 گنا بڑھ کر 2 ٹریلین پہ چلی گئی. ایک آئی پی پی ایٹ دا انویسٹمنٹ آف 50 بلین لگا اور آج تک 400 بلین جو ہے وہ اس کو جو ہے پیمنٹس ہو چکی ہیں. نیپرا میں ہمیں ایک سارٹ آف مانیٹرنگ کا رول ملے. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین آصف انعام نے کہا کہ آئی پی پیز کے معاملے پر جتنی تحقیق کی اتنے ہوشربا انکشافات ہوئے. بجلی کے بلوں میں 66% کیپیسٹی چارجز ہیں. عبوری حکومت نے وعدہ کیا کہ بجلی 9 سینٹس میں دی جائے گی. منتخب حکومت نے بھی اس یقین دہانی کو پورا نہیں کیا. کہ پانی سر سے گزر گیا ہے. 22,000 کے ہم پیسے دے رہے ہیں, پورا پاکستان دے رہا ہے اور بن رہا ہے 20-22,000 اور مزید جو 16-17,000 آنے والا ہے. تو یہ تو آج 16 سینٹ ہے, کل یہ 24 سینٹ ہو جائے گا لیسے ودن 5 ایئر. پھر اس کے بعد انڈسٹری بند ہو جائے گی تو یہ 30 سینٹ ہو جائے گا. تو کیا ہم 150-200 روپے کا یونٹ لے رہے ہوں گے؟ صنعت کاروں نے مطالبہ کیا کہ آئی پی پی سے طے کیے گئے معاہدوں کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں. کس کے دور میں کون کون سے معاہدے کن شرائط پر کیے گئے.